Hello, dear. Good morning to all of you. Today, in our English class, we will start chapter number 8. So, open page number 13 of your course book of English and listen carefully. The heading of the chapter is Malala Yousafzai's speech at the United Nations. कि जो मलाला यूसुफ़ज़ई जो उसकी स्पीच जो उसने कहाँ पे दी थी, यूनाइटेड स्टेट्स में। व्हाट इज़ ब्रेवरी? बहादुरी क्या है? ब्रेवरी इज़ नॉट रनिंग अवे फ्रॉम थ्रेट, चैलेंज, डिफ़िकल्टी और पेन। जो बहादुरी है ना, वो कहते भागती नहीं, ना ही धमकी से, ना किसी की चुनौती से, ना ही कोई कठिनाई से और ना ही किसी दर्द से। इट इज़ स्पीकिंग अप फॉर व्हाट इज़ राइट इवन इफ़ देयर इज़ ओपोजिशन एंड एक्टिंग ऑन व्हाट वन बिलीव्स इन। कि वो हमेशा सच्चाई है, बहादुरी है, वो हमेशा बोलती है कि क्या सही है, ठीक है, कि क्या सही है, चाहे वो उसके उलट ही क्यों ना हो जिसमें कोई विश्वास करता है। हैव यू हियर्ड ऑफ एनी ब्रेवरी एक्ट? आपने कोई किसी भी ब्रेवरी एक्ट के बारे में सुना होगा। डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड एनी एक्ट ऑफ ब्रेवरी दैट यू हैव हियर ऑफ और डन। कि आप अपने सहपाठियों के साथ डिस्कस करो कि चाहे तो आपने ब्रेवरी के बारे में सुना हो या फिर कोई बहादुरी का काम किया हो। ओके, मलाला यूसुफ़ज़ई वाज बॉर्न एट 12 जुलाई 1997 इन मंगोरा, पाकिस्तान। जो मलाला थी उसका बर्थ 12 जुलाई 1997 को मंगोरा, पाकिस्तान में हुआ था। एज अ चाइल्ड, बच्चे के रूप में, शी वांटेड ऑल गर्ल्स टू गो टू स्कूल एंड बी एजुकेटेड। वो चाहती थी कि सभी जो गर्ल्स हैं वो स्कूल जाएं और एजुकेशन प्राप्त करें। हाउएवर सम पीपल इन हर कंट्री डिड नॉट लाइक दिस। कि चाहे उसकी कुछ लोग उसकी कंट्री के पसंद नहीं करते थे उसको। ऑन 9 अक्टूबर 2012 a gunman shot Malala when she was traveling home from school. However, she survived and had continued to speak on the importance of education. उसके बाद 9 अक्टूबर 2012 को एक उस पर अटैक हुआ था। गनमैन ने उस पर शूट किया था जब वो ट्रैवलिंग होम फ्रॉम स्कूल, कहाँ से, घर से स्कूल जा रही थी। इसके बावजूद भी हाउएवर शी सरप्राइज्ड, वो हैरान रह गई। बट उसने अपनी जो स्पीक थी, वो जो अपना एजुकेशन के प्रति बोल चाल थी, इम्पोर्टेंस थी, उसके प्रति बोलना बंद नहीं किया। ऑन 10 अक्टूबर 2014 यूसुफ़ज़ई वाज अनाउंस्ड एट द co-recipient ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द suppression of children and young people and for the right of all children to education। उसके बाद 10 अक्टूबर 2014 को उसको co-recipient अनाउंस किया गया और उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। किसके कारण? कि एक तो वो बच्चों को, चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन। वो किसके लिए सफ़र कर रही थी? बच्चों के लिए, यंग पीपल के लिए और सभी बच्चों को एजुकेशन के अधिकार के लिए। Having received the prize at the age of 17, यूसुफ़ज़ई is the youngest Nobel laureate। उसके बाद उसको 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ मिल गया था। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम मलालाज एड्रेस टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब उसकी स्पीच क्या थी? रिस्पेक्टेड एल्डर्स एंड माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आदरणीय, ठीक है, एल्डर्स, माई डियर ब्रदर्स, भाइयों बहनों। टुडे इट इज़ एन ऑनर फॉर मी टू बी स्पीकिंग अगेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। कि आज मुझे मौका मिला है, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत देर बाद बोलने को मिला। बीइंग हर विद सच ऑनरेबल पीपल इज़ ए ग्रेट मोमेंट इन माई लाइफ।
आई डोंट नो वेयर टू बिगन माई स्पीच, मैं नहीं जानती कि मेरी स्पीच कहाँ से स्टार्ट होगी। आई डोंट नो वट पीपल वुड एक्सपेक्टिंग मी टू से, बट first of all, thank you to God for whom we all are equal, and thank you to every person who was prayed for my first recovery and a new life। कि एक तो मैं ये नहीं जानती कि लोग मुझसे क्या एक्सेप्ट करते हैं या मेरे बारे में क्या बोलते हैं, परंतु सबसे पहले मैं गॉड का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वी ऑल आर इक्वल, हम सभी समान हैं। थैंक यू टू एवरी पर्सन, हर पर्सन का धन्यवाद जिसने भी मेरी जल्दी रिकवरी के लिए, ठीक है, और मेरी न्यू लाइफ के लिए प्रे की है। आई कैन नॉट बिलीव हाउ मच लव पीपल हैव शोन मी, मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि लोग मेरे प्रति कितना प्यार दिखाते हैं। आई हैव रिसीव्ड थाउजेंड ऑफ गॉड विश कार्ड्स एंड गिफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि मैंने हज़ारों गुड विशेस प्राप्त की हैं, गिफ्ट प्राप्त किए हैं पूरे संसार से। थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, सभी का धन्यवाद। थैंक यू टू द चिल्ड्रन हुज इनोसेंट वर्ड इनकरेज मी, कि वो इनोसेंट बच्चे, भोले बच्चे जिनके शब्दों ने मुझे बढ़ावा दिया, उनका भी धन्यवाद। थैंक यू टू माई एल्डर्स हुज प्रेयर्स स्ट्रेंथन्ड मी, उसके बाद वो बड़ों का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्यारे भाइयों बहनों, डू रिमेंबर वन थिंग, आपको एक चीज़ याद है, मलाला डे इज़ नॉट माई डे, मलाला डे मेरा डे नहीं है। टुडे इज़ द डे ऑफ एवरी वीमेन, आज का दिन सभी वीमेन का डे है, सभी बॉय का, सभी गर्ल्स का, हु हैव रेज्ड देयर वॉइस फॉर देयर राइट्स, जो भी अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएगा। थाउजेंड ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड बाय द terrorists and million have been injured, I am just one of them, कि हज़ारों लोगों को मारा गया टेररिस्ट के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे मिलियंस को जख्मी किया गया है, जिनमें से मैं भी एक हूँ। सो हियर आई स्टैंड, इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। वन गर्ल अमंग मैनी, एक गर्ल कईयों के साथ। आई स्पीक नॉट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए नहीं बोलती, बट फॉर ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, परंतु सभी बॉयज़ और वेरी गुड गर्ल्स के लिए। आई रेज्ड अप माई वॉइस, मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगी। नॉट सो दैट आई कैन शाउट, बट सो दैट हुज विदाउट ए वॉइस कैन बी हियर, कि मैं ऐसा नहीं कि मैं चीखूंगी, परंतु उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी जो नहीं सुन सकते। दोज हु हैव फॉट फॉर देयर राइट्स, जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। देयर राइट्स टू लिव इन पीस, उनका क्या राइट है कि वो शांति से रहना चाहते हैं। देयर राइट्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, देयर राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर राइट टू बी एडुकेटेड। क्या क्या हैं उनके अधिकार हैं जो, एक तो डिग्निटी है कि वो रिस्पेक्ट से रहना चाहती हैं, एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की सभी को एक जैसे चांस मिलने चाहिए। देयर राइट टू बी एजुकेटेड, और यस, और किसके लिए, एक पढ़ाई लिखाई के लिए। डियर फ्रेंड्स, ऑन 9 अक्टूबर 2012 द तालिबान शॉट मी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माई फोरहेड। 9 अक्टूबर 2012 को एक तालिबान ने मेरे पर शूट किया, मेरे बाईं तरफ, कहाँ पे, फोरहेड पे, सिर पे। दे शूट माई फ्रेंड्स टू, उन्होंने मेरे फ्रेंड्स को भी शूट किया। दे थॉट दैट द बुलेट्स वुड साइलेंट अस, वे सोचते थे कि जो बुलेट्स हैं, जो गन की गोलियां, वो साइलेंस है, बट दे फेल, परंतु वो फेल हो गए। एंड आउट ऑफ दैट साइलेंस कम थाउजेंड ऑफ वॉइसेस, कि उनको तो ऐसे लगेगा कि हम उसको मार देंगे और वो गोली की आवाज़ शांत रह जाएगी, परंतु कहते जो साइलेंस थी, परंतु जो उस साइलेंस चुप्पी से उठा, वो हज़ारों
आवाज़ें थी। द टेररिस्ट थॉट दे वुड चेंज माई, टेररिस्ट सोचते थे कि वो मेरे एम्स को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। स्टॉप माई अम्बिशंस, और जो मेरी अम्बिशंस हैं, जो मेरी डिज़ायर्स हैं, उनको भी वो स्टॉप कर देंगे। बट नथिंग चेंज्ड इन माई लाइफ एक्सेप्ट दिस वीकनेस, फियर एंड होपफुलनेस डाइड, कि परंतु कोई भी मेरी लाइफ को चेंज नहीं कर सका। आई एम द सेम मलाला, मैं वही मलाला हूँ। माई अम्बिशन आर द सेम, मेरी जो डिज़ायर्स हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं वो भी सेम हैं। माई होप्स आर द सेम, मेरी उम्मीदें भी एक जैसी हैं। एंड माई ड्रीम्स आर द सेम, और जो मेरे ड्रीम्स हैं, सपने हैं, वो भी एक जैसे हैं। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर, प्यारे भाइयों बहनों, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, मैं किसी के भी विरुद्ध नहीं हूँ। नीदर एम आई हियर टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इवेंट, नीदर एज आई हियर टू स्पीक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल इवेंट, मैं किसी भी एक्शन ऑफ हंटिंग के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। आई एम हियर टू स्पीक फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, कि मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना है, उनको उनकी शिक्षा का अधिकार दिलाना है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड इनजस्टिस एंड इग्नोरेंस, कि प्यारे भाइयों बहनों, वी मस्ट नॉट, हम भूल नहीं सकते कि हज़ारों लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, इनजस्टिस, कि लोग, जो बड़े लोग हैं उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, और इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज की कमी से। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट मिलियन ऑफ चिल्ड्रन आर आउट ऑफ देयर स्कूल्स, हम ये भी नहीं भूल सकते कि हज़ारों लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर फिर रहे हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर वेटिंग फॉर ए ब्राइट पीसफुल फ्यूचर, कि हम ये भी नहीं भूल सकते कि हमारे जो भाई बहन हैं वो वेट कर रहे हैं अपने अच्छे शांतमयी भविष्य के लिए। वन चाइल्ड, एक बच्चा, वन टीचर, एक अध्यापक, वन बुक, एक बुक एंड वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, एक बच्चा, एक अध्यापक, एक बुक, एक पेन पूरे वर्ल्ड को चेंज करता है। एजुकेशन इज़ द ओनली सल्यूशन, एजुकेशन फर्स्ट, क्या है, सिर्फ इसका किसके द्वारा, सिर्फ इसका एक ही सल्यूशन है, शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा है। ओके डियर, थैंक यू।